आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र पटना के उम्मीदवार डॉक्टर शरद नंदन जी, जो कि इस बार अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल पे, जहां आपको एक जगह पे ज्ञान विज्ञान एंटरटेनमेंट सब कुछ मिलता है सर। एक्चुअली सर मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था कि किसी नए जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका इंटरव्यू किया जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कैंडिडेट हैं उनसे लोग इतना बोर हो चुके हैं। एक्चुअली वो लोग अपने फील्ड में ऑलरेडी फेल हो चुके हैं सर, क्योंकि जिस भी एरिया से हो, जिस भी पार्टी का हो, ऑलरेडी सब लोग पब्लिक की नज़र में फेल, कोई काम नहीं हुआ सर ग्राउंड लेवल पे। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं मैं एटलीस्ट उनका मेंटलिटी समझूं कि किस विचारधारा से आ रहे हैं, क्या वो अप्रोच लेकर आ रहे हैं, क्या किस सोच से आ रहे हैं सर। ऐसा नहीं हो कि वो पुराने वही सोच के साथ आ रहे हैं, हम लोग कुछ नया खोज रहे हैं और वही सोच वाले लोग आ जा रहे हैं जिनको हम लोग पहले से झेल रहे हैं। क्योंकि पब्लिक को सर, पब्लिक के अंदर ये जो पुराने लीडर लोग हैं उनके लिए ऐसा सीन हो गया सर कि वो आज अगर लिख के भी कुछ देते हैं ना तो उन पे भरोसा नहीं करेगी। पब्लिक को लग रहा है कुछ तो चेंज चाहिए। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था आप जैसे जो कुछ नए कैंडिडेट हैं उनको बुलाया जाए प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सब लोग अभी बिजी हैं। आपने टाइम निकाला सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, लेकिन आप इस चैनल पे अपने पार्टी का नाम नहीं लेंगे, मैं भी आपके पार्टी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए सर पब्लिक को कि मैं आपके पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, जो नॉर्मली होता है। ये पब्लिक के साथ सही नहीं होगा सर हमारा। अब दूसरा ये है सर कि हमारा जो पॉलिटिकल लेवल पे कॉन्सेप्ट है, सिंगल कॉन्सेप्ट है कि जो पार्टी होता है ना सर, वो नेता का होता है, जनता का कोई पार्टी नहीं होता। जनता का ओनली प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसलिए हमारा फोकस रिप्रेजेंटेटिव पे है, आप पे है। आप किस पार्टी से हो नहीं हो ये आपका पर्सनल इश्यू है सर। अब मैं आता हूं सर अपने सवाल पे, सबसे अहम और जरूरी सवाल। आप राजनीति में कैसे सर, आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जो भी एक रिस्पेक्टेबल लाइफ है ऑलरेडी, फिर भी पॉलिटिक्स में क्यों? इसका मैं जवाब देता हूं एक क्वेश्चन के साथ। ओके। क्या एज अ प्रोफेशनल आप आज बिहार में जो राजनीति हो रही है, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, उनसे आप सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं आउटराइटली यही चीज इस यही बात को, चीज हाँ। मेरे साथ भी ओके। यही चीज मेरे साथ भी है कि बीइंग अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल मैं क्या क्या कर सकता हूं। मैं 50-100 पेशेंट को देख सकता हूं, उनको ठीक कर सकता हूं, उनके दर्द को कम कर सकता हूं, उनको थोड़ा सस्ता इलाज दे सकता हूं। ये सब मेरे हाथ में है जो मैं कर रहा हूं। ओके। अपने परिवार के लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं कमा सकता हूं, मैं कमा के एक बढ़िया सा मकान बना सकता हूं, उसमें ग्रेनाइट मार्बल और टाइल्स लगा सकता हूं, बढ़िया बाथरूम बना सकता हूं, एक अच्छा बेड दे सकता हूं। मैंने ये भी किया। ओके। एज अ सामाजिक आदमी मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपने आसपास मोहल्ले में दोस्तों को मदद कर सकता हूं, उनको जब प्रॉब्लम हो रहा हो, चाहे वो जल जमाव हो या लॉकडाउन का टाइम हो, आप खाना बांट सकते हैं, आप वो भी किए। पर ओके। इन सब के बावजूद आपको लगता है कि जब तक ये सोसाइटी और ये सिस्टम इंप्रूव नहीं करेगा, इन सब चीजों का कोई यूज नहीं है। ओके। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, आप ठीक है 2 करोड़ का मकान, 2 करोड़ की जमीन पटना में दे दीजिए, और जब वो निकलता है रोड पे तो कीचड़ में निकलता है, उसके पास खेलने का एक जगह नहीं है, ठीक है, चारों तरफ धूल है। तो ये गंदगी में आप अपने बच्चे को पाल रहे हैं, 4 करोड़ का मकान रख के क्या कीजिएगा? अच्छा। ओके। तो ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर आज भी हम जैसे लोग नहीं बोलेंगे, तो आज से 10-15 साल के बाद अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक हम लोग नहीं रहेंगे। ओके। तो इसलिए हम लोगों को आना पड़ा। अच्छा, तो ये सर आपका पॉलिटिक्स में एंटर करने का रीजन है। ओके, चलिए सर। बिल्कुल। एक्चुअली मैं एक मुहिम चला रहा हूँ सर कि इस बार कोई भी लीडर आपके दरवाजे पे वोट मांगने के लिए आता है तो आप उससे एक लिखित लो पेपर पे कि आप अपने एरिया के लिए क्या क्या करने वाले हो जीतने के बाद, या फिर आपके पास क्या प्लान है। एक प्री प्लान तो होना चाहिए, अगर आप अपने एरिया में खड़े हो रहे हो तो ऑलरेडी एक प्लान होना चाहिए आपके पास।
उस एरिया को कैसे आप डेवलप करेंगे, क्या करने वाले हो, तो वो उस कैंडिडेट से आप लिखने बोलो, ताकि अगली बार जब वो आए तो मेरे पास सबूत रहे, मैं वही पेपर आपको दिखा सकूं कि आपने जो पॉइंट दिया है आप टिक करो। अगर सारा पॉइंट आपने टिक कर दिया, ये हो गया, ये काम हो गया, तब हमारा वो डेफिनेटली फिर से आपको जाएगा। और अगर टिक नहीं हुआ है तो आप यहाँ से निकल लो। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ सर कि आप भी, आपका क्या प्लान है, आप कुम्हरार रीजन के लिए क्या करने वाले हो, एटलीस्ट उस सेक्टर के लिए सर जो मेजर सेक्टर जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सफाई वगैरह के लिए। बिल्कुल। देखिए, अब मेरा इसमें 2-3 पॉइंट है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने इस मुहिम में जोड़ लीजिए। ओके। पहला चीज कि आप पार्टी को वोट मत दीजिए, मेरा कहना है आप कैंडिडेट को वोट दीजिए, ठीक है। सर ये बात मैं और पहले बोल आप चुका जो, हूँ। बिल्कुल, और ओके। आपका जो सबसे अच्छा कैंडिडेट हो, क्योंकि देखिए कैंडिडेट कोई पैरासूट से आता नहीं है, आपके बीच का ही है, तो आपको पता होता है हिस्ट्री, सारे लोगों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की, कौन क्या है। ठीक है। तो जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है, जिसके विजन में दम है, जिससे आपको उम्मीद है, उसी को वोट कीजिए। ओके। हम आप हर कोई किसी ना किसी पार्टी, किसी ना किसी जाति में बंध के फिक्स वोटर हो गए हैं। हम्म। तो देखिए, मैं भी एक किसी पार्टी से खड़ा होऊंगा, ठीक है। ठीक। ठीक है। आपने कहा पार्टी का नाम नहीं लीजिए, मैं कह रहा हूं मैं पार्टी का नाम कभी नहीं लूंगा। ओके। आप वोट डॉक्टर शरद को दीजिए, हिसाब डॉक्टर शरद से लीजिए। ठीक है सर, नहीं ये मैं भी यही इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ सर, क्योंकि पार्टी बिल्कुल हमारा इशू नहीं है, इशू है हमारा कैंडिडेट। तो इसलिए मैं पहले ही बिल्कुल। बोल दिया सर कि हमारा फोकस कैंडिडेट पे है, रिप्रेजेंटेटिव पे है। देखिए, चलिए आप। मेरा जो हम्म। 7-8 पॉइंट हम लोगों ने लगा निकाला है, जो मुझे समझ में आया कुम्हरार का मेन पेन पॉइंट है, ठीक है। उनमें से एक है जल जमाव, ओके। दूसरा है टूटा फूटा रोड, हम्म। गंदगी, हेल्थ फैसिलिटीज का नहीं होना। ओके। हेल्थ फैसिलिटीज का नहीं होना का आलम यह है कि आपको पता ही नहीं है कि अर्बन पीएचसी कुम्हरार में कहाँ है, आपको ओके। प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना है। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना अच्छी बात है, इसको मैं बुरा नहीं कर रहा हूं। जैसे आप हैं, आप को अगर बोला जाए कि आपको खाना खाना है, आप बोलते हैं मैं ताज में खाना खाऊंगा, ठीक है, होटल मौर्या में खाऊंगा, तो अच्छी बात है, आप जाइए, खाइए, पैसे दीजिए। पर हम्म। अगर आपको बोला जाए कि तुम्हारे पॉकेट में पैसा है या ना है, उससे नहीं मतलब है, तुमको हर समय का खाना जाके होटल मौर्या और ताज में ही खाना है, हम्म। आपके साथ क्या होगा? यही हेल्थ सेक्टर के साथ हो रहा है। तो आप जहां भी जाइए, एजुकेशन का वही हालत है। एक भी गवर्नमेंट स्कूल आप बता दीजिए जो अच्छा चल रहा हो। ओके, लेकिन सर गवर्नमेंट तो जहां दावा पे, करते रहती है कि बहुत सारे स्कूल बना दिए, बहुत सारे टीचर रिक्रूट कर दिए। देखिए, बनाना, रिक्रूट करना और चलाना तीनों तीन चीज है, ठीक है। ओके। एक स्कूल बनेगा जो कि 2 साल में खराब हो जाता है, टूट जाता है, मेंटेन नहीं रहता है। एक स्कूल की रिक्वायरमेंट 40 टीचर्स की है, वहां 20 टीचर दे दीजिएगा, उससे भी काम नहीं होगा। तो रिक्रूटमेंट तो मैंने 20 लोगों का कर दिया, हम्म। लेकिन 20 लोगों से पढ़ाई तो होगी नहीं। तो इसलिए फाइनली क्या होता है कि वो 20 आदमी का पैसा भी आपका बर्बाद जा रहा है और 40 दे नहीं रहे, इसलिए ढंग का काम हो नहीं रहा है। अगर आप चाय बनाने जाएं, गर्म पानी कीजिए, चाय पत्ती डालिए, बस उबालते रहिए उसको, तो उससे चाय बन जाएगी क्या? दूध और चीनी भी तो चाहिए। हम्म। तो जब तक सारा चीज नहीं होगा, ढंग की चाय नहीं बनेगी, चाहे वो छोटा सा चीज ही क्यों ना हो। तो सर तो वही है ना, गवर्नमेंट ये चीज, इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे अच्छा चाय बनाना है, तभी अच्छी चाय बनेगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के लिए मेरा कहना है कि पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स को आने की जरूरत है। ओके सर, ठीक है, मैं मान लेता हूँ सर आपका जो भी रोड मैप है आपके एरिया के लिए, आप पब्लिक के लिए कुछ करना चाहते हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है। या फिर मैं ये भी मान लेता हूँ सर कि आप पूरे ईमानदारी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे। लेकिन सर आप ये चीज़ पब्लिक में भरोसा कैसे डेवलप करोगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला सर आपको कि आजकल जो पुराने लीडर लोग हैं, ऐसा हालत है कि लिख के भी देंगे, पब्लिक भरोसा नहीं करेगी। फिर आप या देखिए फिर वही आप मैं, जैसे सर जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं जो कुछ सच में करना चाह रहे हैं, वो कैसे जनरेट करे पब्लिक में भरोसा। देखिए पब्लिक को ट्रस्ट कैसे जनरेट होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं, मैं जब लोगों से मिलने जा रहा हूं तो लोग बोल रहे हैं आप डॉक्टर हैं, आप मिलने आए इसलिए मिलने आगे, लीडर रहते तो नहीं मिलने आते। तो लीडर्स को शर्म करनी चाहिए, ओके। ठीक है। अगर कोई पेशेंट ये बोले कि आप
आप आदमी हैं इसलिए आपसे मिलने आ गए, अगर आप बोलते डॉक्टर रहते तो हम नहीं आते मिलने। यही हालत नेताओं की हो गई पब्लिक के साथ। पब्लिक कह रही है कि अगर आप नेता होते तो नहीं मिलने आते। आधे जगह पे नेता लोगों को भगा दिया जा रहा है पब्लिक के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल। आप बोलते हैं कि लोगों को आपने कहा ना कि आप आइए लिख के दीजिए, एफिडेविट दीजिए। पिछले 15 साल में आप कुम्हरार की जनता से पूछिए, कोई नेता उनसे मिलने आया है क्या? वो पेपर कोई लिखा मिलने ही हुआ, नहीं आ रहा है। वो पेपर लिखा हुआ होता सर, आज तो काम आता है ना, आप टिक करो कौन सा पेपर आपने कौन मतलब कौन सा मैं पॉइंट वही किया। बोल रहा हूं ना, नेता आपके पास तब आएगा ना जब उसको ये लगेगा कि इनके पास नहीं जाएंगे तो ये हमको वोट नहीं देंगे। ओके। हम और आप फिक्स वोटर हो गए हैं, उनको लगता है कि जाओ ना जाओ ये वोट देगा ही देगा। अच्छा, तो इसका फैक्टर क्या है सर, आखिर क्यों फिक्स है देखिए सब इसका लोग। इसका फैक्टर क्या हो गया ना, बिहार के वोटिंग पॉलिटिक्स में बिहार जैसे जगह पे मेरा कहना है कि थर्ड फ्रंट का होना बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है। क्योंकि बिहार में प्रॉब्लम क्या हो गया है, इन जनरल मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, अपने लिए और हम सब के लिए, हम में से कोई भी आदमी किसी पार्टी को जिताने के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम लोग किसी एक पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। नेगेटिव, हर नेगेटिव पॉलिटिक्स। निगेटिव वोटिंग है, हर हर मतलब ये मैं हर पार्टी और हर लोगों के लिए बोल रहा हूं। ठीक है। हम पार्टी ए को वोट देंगे क्योंकि पार्टी बी ना जीत जाए, या पार्टी बी को वोट देंगे क्योंकि पार्टी ए ना जीत जाए। मतलब हमारा तो जीतने से ज्यादा पार्टी इंपॉर्टेंट दूसरे का हारना है। हारना है। अब होता क्या है कि जो जीतता है वो बोलता है कि भैया तुमने वरदान में क्या मांगा? अच्छा। आपने वरदान में क्या मांगा कि पार्टी बी हार जाए, पार्टी बी हार गई, तुम्हारा वरदान खत्म हो गया, अब काम नहीं करेंगे हम। अच्छा। बिल्कुल यही हो रहा है पटना के लिए, तो मैं यही कहूंगा। ओके सर, सोसाइटी में हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी मानते होंगे इस बात को, अच्छे लोग हैं जिनको पॉलिटिक्स में आना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, लेकिन सर बिल्कुल। लंबे समय से हो क्या रहा है कि कुछ एजुकेटेड लोग भी हैं, अच्छे हैं, एक्चुअली ईमानदार हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल लेवल पे हमारे यहाँ इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या फिर उनको नहीं होने दिया जाता है। क्या रीजन है आपकी नजर में। देखिए थोड़ा एक चीज तो क्या होता है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं ना, थोड़ा सीधा बोलने वाले लोग हैं, अच्छा। बहुत गोल घुमा के बात नहीं करते रहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है कि ओके। क्लियर कट बोल देंगे कि अरे ये काम नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल बोल रहे हैं, ठीक है। हम्म। आप हमको बोलिएगा कि डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, कुम्हरार में एक एम्स खुलवा दीजिए, ठीक। हम्म। हम बोलेंगे कि नहीं यार, ये तो एमएलए के हाथ का नहीं है कि एम्स खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके यार यारी तो सीधे मना कर दिया। एक दूसरा आदमी आएगा जो आपका आज के टाइम का पॉलिटिशियन है, वो बोलता है कि हाँ हाँ हम इसकी अनुशंसा करेंगे, मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे, उप मुख्यमंत्री महोदय को भेजेंगे, वो फिर प्रधानमंत्री महोदय को भेजेंगे, वहां स्वास्थ्य मंत्रालय जाएगा, फिर आके जमीन वमीन देखा जाएगा। इन सब चीजों में 5 साल बीत जाएगी, ठीक है। हम्म। तो ये अंतर है मेजर अच्छे लोगों का पार्टी में यूजुअली नहीं आने का। पर उससे भी एक बड़ा रीजन मैं बताता हूं कि मुझ जैसा आदमी या आपके जैसा आदमी जो प्रोफेशनली सक्सेसफुल है, उसके पास एक प्रोफेशन है हम्म। जिसको वो चलाता है। उसके घर वाले भी चाहते हैं कि भैया कहाँ इसमें जा रहे हो, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं लोग तुमको वोट देंगे भी या नहीं, लोग चाहते भी या नहीं वोट देना, तो तुम जाके जो काम कर रहे हो उसको करो, वो उसमें तो तुम रोज कमा रहे हो, हम्म। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि अब पॉलिटिक्स जो है आपका मेन काम नहीं है, आपके अंदर एक जोश आता है, ठीक है। जैसे आप पत्रकार नहीं है, आप मेरे हिसाब से आप इंजीनियर हैं, ओके। करेक्ट, हाँ ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं ये पत्रकारिता का काम है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आप ऐसा करके सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव देंगे, बिल्कुल। ठीक है। और अब अगर आप ये कर रहे हैं और ये काम अच्छा होता चला जाएगा तो आप करते चले जाएंगे, और हो सकता है कल होके आप बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे देंगे सोसाइटी को। तो ओके, अग्री। ये जोश हर प्रोफेशनल में आता है। होता क्या है कि हो सकता है मेरे में ये जोश 2 साल बाद आता हम्म। कि नहीं नहीं, चुनाव लड़ना है और ठीक करना है सोसाइटी को। चुनाव आते आते 3 साल अभी और बाकी हैं, तब तक में वो जोश पब्लिक के कम सपोर्ट के चलते खत्म हो जाता और हम चुनाव नहीं लड़ते। तो ये एक भगवान की दया से ऐसा टाइम है कि मेरा 1 साल पहले से मन किया या 6 महीने पहले से मन किया कि नहीं, सिर्फ काम करने से नहीं होगा, चुनाव लड़के काम करके दिखाना है सबको कि काम ऐसे किया जा सकता है। सर तो लेकिन लकली मेरा
हाँ लकली सॉरी सॉरी दोनों बोलिए। चीज एक टाइम में हुआ, मेरा जोश आना और चुनाव भी उसी समय मेरे सामने आ गया, तो हम लड़ ले रहे हैं। कोइंसिडेंस हो गया ये। ठीक है बिल्कुल। सर। एक्चुअली आपके पास तो एक सर पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर हो सर। इन केस अगर पॉलिटिक्स में कुछ भी ऊंचा नीचा होता है, आपके पास एक सिक्योर जोन है सर। आप कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपका है, वो कहीं नहीं जा रहा। लेकिन ऐसे लोग सर जो एक रिस्ट्रिक्टेड प्रोफेशन में है, कोई गवर्नमेंट सर्विस में या कोई कहीं ऐसे प्रोफेशन में जो छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको पॉलिटिक्स में आना है, ईमानदार है, वो चाहता है कुछ चेंज लाए, वो क्या करे सर? देखिए, उसको मोटिवेट करने का काम तो पब्लिक का है। ओके। ये मोटिवेशन सिर्फ पब्लिक दे सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आज अगर आप डॉक्टर शरद को वोट देते हैं, डॉक्टर शरद अगले 5 साल आपके लिए अच्छा काम करता है, तो अगली बार बांकीपुर, पटना सिटी में भी अच्छे कैंडिडेट्स खड़े होंगे। ओके, नो डाउट। कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट खड़ा होता है तो पब्लिक सपोर्ट करती है, और पब्लिक सपोर्ट करेगी तो हम रिजल्ट देंगे। मतलब ये कल्चर, पॉजिटिव कल्चर हमारे यहाँ नहीं है, इसको डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल जब तक बिल्कुल। कैंडिडेट में ये फेथ नहीं होगा कि अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट किया जा रहा है, तब तक अच्छे लोग आएंगे नहीं, इसमें एंटर ही नहीं करेंगे रिस्क लेके। जी सर बिल्कुल। जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है सर, बिहार में थोड़ी बहुत तो अवेयरनेस बढ़ी है। लोगों को अब ये फील हो रहा है कि नहीं, एजुकेटेड लोग को या जो अच्छे लोग हैं, एजुकेटेड लोग, उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि ये लोग लंबे समय से पिछड़ेपन का शिकार हैं सब लोग। तो सर ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है सर, इस सोच की जो चिंगारी है, वो इस बार इसका इम्पैक्ट इलेक्शन में होगा, या फिर हम वही फिर से करेंगे कि जब हमारा रियल परफॉर्म करने की बारी आएगी वोट देने की, तो वही काम करेंगे जो पिछले बार से करते आ रहे हैं? नहीं, देखिए, थोड़ा थोड़ा चेंज तो आ ही रहा है, लेकिन होता क्या है ना कि इसी बीच में चीजें वेंट आउट हो जाती है। वेंट आउट कैसे होती है कि उसी बीच में कोई एक पार्टी आ जाएगी जो बोलेगी, या मान लीजिए कि हम आ गए हैं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, हम आ गए और हम आपको अभी धोखा दे देते हैं। हम्म। ठीक है, ओके। एज अ पढ़े लिखे कैंडिडेट हम आपको धोखा दे देते हैं, तो हमें और पॉलिटिशियन में क्या अंतर है? अच्छा। तो फिर पब्लिक सोचती है कि एटलीस्ट जो 2,000 रुपया दे रहा है उसको वोट दो ना। ओके, हाँ, कुछ इंस्टेंट प्रॉफिट। एक्चुअली यही बिल्कुल कल्चर है हमारे यहाँ सर। इनको पब्लिक, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक है हमारे यहाँ, जनता, उनको इंस्टेंट प्रॉफिट जो होता है जल्दी दिखता है। लॉन्ग रेंज देखिए, में जो हमारा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे मैं भूतनाथ रोड पे रहता हूँ। हम्म। ठीक है, तो अगर आप भी भूतनाथ रोड पे रहते हैं, आपके यहाँ आता है कि भाई पोल गड़ाएगा और पोल पे एक एलईडी लाइट लगेगा। ठीक, ठीक है। तो 200 घर है और 20 पोल लगना है, तो 20 पोल किसके घर के सामने लगना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पब्लिक के लिए। अच्छा। हर कोई पैरवी पैरवी ये लगाते रहते हैं कि भैया पोल मेरे घर के सामने गाड़ो। ओके। मेरा कहना है, पब्लिक जिस दिन ये बोलना छोड़ देगी पोल मेरे घर के सामने गाड़ो, ये बोलना शुरू कर दे कि पूरे गली में भूतनाथ लगा। रोड पे लाइट रहना चाहिए, चीजें चेंज हो जाएंगी। ये एक्चुअली थिंकिंग और सोच का इशू है सर हमारे यहाँ, जो कि बहुत बिल्कुल। बहुत सालों से इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक दिन दो दिन का है, ये सालों से हमारे यहाँ है सर। लेकिन इसको तो, लोग परेशान हो रहे हैं और लोग अब सोचना शुरू कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। हाँ ये अच्छा है देखिए, सर। कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं, और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मेरे जैसा बंदा भी आके एक बार चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है कि नहीं लड़ेंगे। और एटलीस्ट देखो, मेरा बात क्या कहना है ना कि हम वो पॉइंट्स रखेंगे। हम्म। आप अगर हमको वोट दीजिएगा तो हम करेंगे, हम्म। आप अगर हमको वोट नहीं दीजिएगा तो एटलीस्ट ये पॉइंट हम आपके दिमाग में दे रहे हैं कि जिसको वोट दीजिएगा उससे पूछिए। ओके सर। मींस फाइनली जो जो फाइनल इंटरप्रेटर है वो तो जनता है सर। अगर बिल्कुल जनता के अंदर जब तक अवेयरनेस आती नहीं है, तो अच्छे कैंडिडेट आए या फिर बुरा बुरा कैंडिडेट आए, फर्क नहीं पड़ने वाला सोसाइटी में सर। सबसे पहले इसलिए मैं जनता को एक संदेश देना चाहता हूं सर आपके माध्यम से, कि सब कुछ आप पे निर्भर है। आपको बिहार कैसा मिलेगा ये लीडर तय नहीं करेगा, तय आपको करना है कि आपको कैसा बिहार चाहिए। बदलाव इसी सोच से आएगी। अब सर एक्चुअली आपके पास, मैं जानता हूँ टाइम बहुत कम है, तो मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन के साथ इस सेशन का अंत करना चाहूंगा। आर यू रेडी? मेरे पास या कुछ कुछ सवाल है सर मेरे पास। हाँ, एक चीज मैं पहले बोल देता हूँ
ओके। देखिए मैं डॉक्टर हूं तो कम से कम मैं चुनाव हारूं जीतूं लड़ूं या ना लड़ूं, एक चीज मेरे हाथ में है, वो है हेल्थ सेक्टर। हम्म। और अभी ये चुनाव का समय है और इसके कारण बहुत लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं एक चीज बोल देता हूं, विद इन 6 months to 9 months ओके। मैं एक अच्छा हॉस्पिटल लोगों को, लो कॉस्ट हॉस्पिटल कुम्हरार की जनता को दूंगा। ओके। वो एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जहां आप 25 रुपए दे के पेशेंट जाके रजिस्ट्रेशन करा के दिखा सकेंगे। ओके। वो एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जहां बाकी जगह आपको 1 लाख रुपया लग रहा है तो वहां पे 20,000 में आपका काम होगा ठीक है। और गुणवत्ता अच्छी रहेगी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट सरकारी सिस्टम पर से उठ गया है। नो डाउट। एक रिक्शा चलाने वाला जो महीने का 10,000 कमाता है, वो भी 15,000 रुपए दे के महीना में या साल में एक बार उसको डिलीवरी कराना होता है, तो वो 15,000 रुपए दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये सोचना होगा और इसके लिए मैं कटिबद्ध हूं, मैं करूंगा। सर कुम्हरार की जनता, मैं होप होप कर रहा हूँ सर सुन रही होगी आपको। इसका हिसाब मांगेगी सर, अगर आप जीत जाते हो तो आपको। नहीं, मैं ये बिना जीते हुए भी बोल रहा हूं। ओके, नहीं ठीक है सर, लेकिन जीतने के बाद आपको हिसाब देना पड़ेगा इस स्टेटमेंट का। ठीक है बिल्कुल। सर, क्योंकि आप जीतने के बाद अगली बार फिर से आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, इस स्टेटमेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा सर। क्योंकि यही हो रहा बिल्कुल। है, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हमने झेले हैं सर, लेकिन पूरा कितना स्टेटमेंट हुआ है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर ठीक है सर, तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। रेडी? रेडी। किसी एक पार्टी का नाम जो आपके नजर में बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तो ये तो टाई है, 50-50। नहीं सर, किसी एक पार्टी का नाम, किसी भी एक पार्टी का नाम। दोनों भाई बराबर, दोनों भाई बराबर जिम्मेदार है। ओके। बड़े भाई छोटे भाई दोनों बराबर। ओके, क्वेश्चन नल एंड वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगर सर आप। बिहार बर्बाद हुआ ये कंफर्म है। ओके, तो किसी लीडर, क्वेश्चन नलन। जी। किसी लीडर का नाम, ठीक है, पार्टी का नाम नहीं, किसी लीडर या ग्रुप ऑफ लीडर, इफ आई से। देखिए दोनों 15-15 साल चले हैं, अगर कम ज्यादा होता तो हम कम ज्यादा मार्क्स देते, दोनों को बराबर मार्क्स देता हूं बिहार की बर्बादी में। अच्छा चलिए ठीक है सर, जनता समझदार है, समझ चुकी होगी अब तक। हमारा दूसरा सवाल, आप जिस भी पार्टी से हो या जिस भी पार्टी से होने जा रहे हो आप, तो किसी भी ऐसी पार्टी से आपकी पार्टी फ्यूचर में मतलब गठबंधन करती है, मतलब मेरा सवाल है कि आपकी पार्टी फ्यूचर में किसी भी ऐसी पार्टी से गठबंधन करती है जो आपके नजर में बिहार की बर्बादी का कारण है, तो आप क्या करोगे? देखिए मैं बता रहा हूं, मैं जिम्मेवार रहूंगा कुम्हरार की जनता के प्रति और ओके। कुम्हरार के प्रति। ठीक है बाकी सर। किसी के प्रति मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। ओके। ठीक है, अग्री। मैं वोट आप। अपने चेहरे पे मांग रहा हूं। मैं भी, हम लोग भी, जनता भी यही चाहते हैं सर कि हमारा जो प्रतिनिधि है, हमारे एरिया का प्रतिनिधि एटलीस्ट उस एरिया का ख्याल रखे, उस एरिया में काम करे, बाकी पार्टी क्या कर रही है नहीं कर रही है वो हमारा मैटर नहीं है। बिल्कुल। ठीक है सर, तीसरा सवाल। सर एक कंडीशन है, दो कैंडिडेट है, एक बहुत ही पढ़ा लिखा एंड क्वालिफाइड बट आपके एरिया का नहीं है। ओके। दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है बट ईमानदार है और आपके एरिया का है। आप दोनों में से किस कैंडिडेट को चुनेंगे? देखिए जिसको, जिसमें काम करने की नीयत है उसको चुनिए। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात कि कोई भी बंदा चाहे कैसा भी हो, मैं बता देता हूं, किसी भी, मैं डॉक्टरी करता हूं, ठीक है, एंड रिजल्ट जो है वो है आपके पेशेंट का सेटिस्फैक्शन, उसको ठीक होना, ठीक है। ओके। जो पैसा और नाम है वो बाई प्रोडक्ट है। ठीक है। नेतागिरी में भी यही होना चाहिए कि आपका काम है जनता की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करना। ठीक है जो सर। आपका नाम और पैसा है वो बाई प्रोडक्ट है। लोग यहाँ पैसा कमाने आते हैं, नाम कमाने आते हैं, जो जनता है वो लास्ट में हो जाती है। मतलब अगर पढ़ा लिखा है सर बट उसके कैरेक्टर पे डाउट है, तो मुझे, जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बिल्कुल मत, ईमानदार है, तो उनको हमें आगे लाना बिल्कुल देना चाहिए। इस चाहिए। बात से आप इत्तेफाक बिल्कुल। रखते हैं? ओके। देखिए नेतागिरी जो है वो एडुकेशन के ही क्षेत्र से केवल नहीं है, उसमें आपको लाइफ को समझना है, हर चीज को समझना है। ठीक है सर। ओके। सर इसी से रिलेटेड हमारा एक और सवाल है
कि इलेक्शन लड़ने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखना जरूरी है या नहीं? देखिए, एक बेसिक लेवल का क्वालिफिकेशन तो बहुत जरूरी है। ठीक है। उससे आपको दो फायदा मिलेगा। हम्म, उससे आपका हर आदमी पढ़ने तो लगेगा, अच्छा, ओके, एक क्योंकि सोसाइटी में बिहार का हर चेंज तो आदमी आए। नेता बनना चाहता है। अच्छा, ठीक है, ओके, मतलब आप इसके पक्ष में है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ तो होना चाहिए कैंडिडेट के कुछ तो लिए। होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको प्राथमिकता देना पड़े तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसे देंगे, एजुकेशन या एग्रीकल्चर? देखिए, एडुकेशन जो है आपका, अगर आप एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर देंगे हम्म, तो अपने आप एडुकेशन इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक क्योंकि है, एग्रीकल्चर आपका जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, ओके, और आपका जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर का पॉपुलेशन है। नो डाउट। तो अगर आप एग्रीकल्चर इंप्रूव कर देते हैं तो आपका एडुकेशन इंप्रूव करेगा ही करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, पैसे जब होंगे ना पॉकेट में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म, पैसा नहीं रहने पे आप चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक बात समझिए कि बेसिक लाइफ की जरूरतों को नंबरिंग में मत लाइए। हम्म, ठीक है, मतलब हेल्थ, सर। एडुकेशन, खाना, रहना, एक सिक्योरिटी, ये सब चीज तो बेसिक जरूरत है, जो ओके, बिहार की जनता आपसे सिर्फ बेसिक चीज मांगती है। कहां आपसे मेट्रो कभी मांगने गया था कोई पटना का आदमी? अच्छा, ठीक है, मतलब ये सब एक इन सब को रैंकिंग नहीं किया जा सकता, एक सेम लेवल की रिक्वायरमेंट है। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा है सर, बिहार का कोई भी एक वेल नोन चेहरा जो आपके नजर में उसे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बिहार के पॉलिटिक्स में। देखिए, एक नहीं बहुत लोग हैं, पर पता नहीं क्यों वो लोग नहीं आते हैं। गलती हम लोगों की है, हम वोटर्स की गलती है, ठीक है। ऐसे लोग, देखिए बिहार को अभी मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन से ज्यादा मैनेजर्स की जरूरत है। अच्छा, ओके। आ, आप बाकी देश से इतना पीछे हट चुके हैं कि अब धोती कुर्ता कुर्ता पैजामा वाले लोगों की जरूरत नहीं है। अब मैनेजमेंट वाले लोगों की जरूरत है कि जो बिहार को मैनेज करे और बिल्कुल टाइम बेस्ड प्रोग्राम रखे कि इतना दिन में हमको ये चीज अचीव करना है, तभी हो पाएगा। ओके सर, ओके, एग्री। आपको जनता सुन रही है सर। हमारा नेक्स्ट सवाल, आपने कभी भी बिहार से बाहर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है कि मैं एक बिहारी हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं जहां कॉलेज में पढ़ा हूं, हम्म, और मेरे पढ़े हुए 20 साल हो गया उस कॉलेज में, आज भी लोग मुझे एज अ बिहारी याद करते हैं और बिहार को मुझसे रिलेट करके याद करते हैं। अच्छा, ओके, तो हम लोगों ने, देखिए, एक एक बड़े दुख की बात है कि हम लोगों ने बाहर में जाके एज अ बिहारी झंडे गाड़े, हम्म, और जब पटना वापस आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पटना में ही हम लोगों का पैर उखड़ा हुआ है। ठीक है सर। नहीं, ये एक इश्यू है सर, बहुत लोगों को मैंने खुद देखा है कि वो अपना जो पहचान है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि क्योंकि उनको शेम फील होता है या कुछ ना कुछ रीजन है सर इसके पीछे। अब क्या इमेज देखिए, बना हुआ है। ये तो हमारे, हम देखिए हर किसी का नेचर सेम नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी को ये शर्म आ रही है तो ये शर्म सिर्फ और सिर्फ हमारे नेताओं को आनी चाहिए कि क्यों हमारी जनता बाहर जाके बिल्कुल सर, शर्माती है। 100% एग्री। अब हमारा नेक्स्ट सवाल सर, बिहार को अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो आपके नजर में, एक लाइन में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार के लिए मैं बता देता हूं, बिहार में इट इज द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑफ अ फेलिंग स्टेट, फेलिंग ओह, सिस्टम। ओके, ठीक है, हर आदमी जो कुछ कर रहा है वो अपने बलबूते पे कर रहा है, सिस्टम पूरा फेल हो रहा है, बिहार आपका डूब रहा है। ठीक है, मतलब सिस्टम कोऑपरेटिव नहीं है यहाँ की, जो भी हो रहा है इंडिविजुअल के अपने टैलेंट से हो रहा है सर। बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल सर, इसके बाद एक सवाल और है आपके लिए बस, जनता आपको वोट क्यों करे? जनता मुझे वोट करे क्योंकि मैं एक बेहतर कुम्हड़ार का सपना देखता हूं, और मैं एक बेहतर कुम्हड़ार दे के रहूंगा। उसके ओके, लिए मैं पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूं।
ठीक है। मैंने देश के अलग अलग शहरों में रहा है, अलग अलग शहरों का प्रॉब्लम देखा है, अलग अलग शहरों में उसका उपाय देखा है। और ठीक है। मैं कुम्हरार में भी इतना रहा हूं कि कुम्हरार के एक एक गली का प्रॉब्लम मुझे पता है। ठीक है और सर। मैं पिछले 12 साल से अपने प्रोफेशन में और उसके अलावा जो भी सोशल लाइफ में है, मैंने प्रूव किया है कि मैं एक परफॉर्मर हूं और मैं ठीक है। परफॉर्म करके दूंगा। ठीक है सर। ओके, लास्ट सवाल है हमारा सर, रिलेटेड क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से। जनता आपको वोट क्यों ना दे? मतलब मतलब कोई एक रीजन आपकी नजर में कि जनता आपको वोट क्यों ना दे आपको? क्यों ना दे, बिल्कुल जनता को मुझे वोट नहीं देना चाहिए। अगर उन्हें मुझसे बेहतर कैंडिडेट कोई दिखता है कुम्हरार में ओके, तो उसे वोट दें। वीडियो रुक रही है सर। ठीक है, मतलब अगर आपके नजर में आपसे बेहतर कैंडिडेट अवेलेबल है कुम्हरार की जनता के लिए तो जनता उसी को वोट करे, आप इस बात से अग्री रखते हो सर? अग्री? बिल्कुल। ओके, ठीक है सर। जवाब या देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आकलन जनता पे छोड़ता हूँ क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर जनता ही है। तो जाते जाते सर मैं इन शॉर्ट ये चाहूंगा कि जनता के लिए आपके तरफ से कोई एक संदेश। देखिए, जनता के लिए मैं यही कहूंगा कि बिहार की राजधानी पटना और पटना का सबसे सघन एरिया कुम्हरार, ओके। 4.5 लाख वोटर और लगभग 20 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, जिंदगी आपकी और मेरी नर्क बनी हुई है। किसी भी तरह से इसको आप राजधानी के दर्जे का जगह नहीं बता सकते हैं। ठीक है। आपका एक अन्य मार्ग बोरिंग रोड और संजय जैविक गांधी, ये जो संजय गांधी जैविक उद्यान के पास का रोड अच्छा हो सकता है, और कंकड़बाग और मुसल्लपुर और अशोक नगर और इस एरिया ट्रांसपोर्ट नगर का रोड अच्छा नहीं हो सकता है। इसका जवाब कहीं ना कहीं जनता को पूछना चाहिए, और जनता के लिए मैं पूछने के लिए तैयार हूं विधानसभा में जाके। क्योंकि एमएलए जो है ना, एमएलए सिर्फ एमएलए फंड बांटने के लिए नहीं होना चाहिए। एमएलए अपने क्षेत्र की आवाज उठाने के लिए होना चाहिए। आपके पास एक अर्बन पीएचसी अच्छा नहीं है, आपके यहाँ एक ढंग का स्कूल नहीं है, आपके यहाँ यातायात की सुविधा अच्छी नहीं है, आपका एरिया पूरा डूब जाता है, आपके यहाँ रोड अच्छा नहीं है, आपके यहाँ कीचड़ से भरा जगह है, आपके यहाँ डेंगू सबसे ज्यादा होता है, आपके यहाँ मच्छरों का प्रकोप है, आपके यहाँ सारे तरफ तार लटके हुए हैं। तो एक लाइन है, एक बिहार में काबा, मुंबई में काबा बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ कुम्हरार में काबा। तो आप सोचिए, हम लोग गांव में 5 कट्ठा 10 कट्ठा का मकान छोड़ के 2 रूम के फ्लैट में क्यों रह रहे हैं? ठीक है, तो इसका सवाल सर, सवाल तो यही है सर कि बिहार में काबा, अब काबा ये तो जनता बताएगी सर, काबा का नहीं बा। तो फिलहाल ये थे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, नए उम्मीदवार डॉक्टर शरद नंदन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस सिंगल चैनल पे आपको ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन सब कुछ मिलेगा।